भूलना, यानी कि उसकी कोई मदद को ना भूलना, उसे हमेशा याद रखना। उसकी याद मतलब किस तरह से हमें परमेश्वर का किए हुए उपकारों को हम याद रख सकते हैं, हम किस तरह से बयान कर सकते हैं कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। हे भाई और बहनों, अगर एक इंसान हमारे जीवन में अगर कोई काम करता है या भलाई करता है तो हम क्या करते हैं, उसका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद दे के उससे कभी कभी घर में जो है बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया मेरे जीवन में, भलाई की मेरे लिए क्या किया उसने, भलाई की, अच्छा विचार किया उसने मेरे लिए, इसलिए हम उसे नहीं भूल पाते हैं। हे भाई और बहनों, फिर कभी कभी अब जब हम लोगों के बीच में बैठते हैं तभी वो इंसान को जो है हम याद करते हैं और उस इंसान के बारे में बताते हैं, यार मैं उस टाइम पे ये तकलीफ में था, दुख में था और उस इंसान ने मेरी उस वक्त मदद की थी जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी किसी चीज़ की। है भाई और बहनों, इस तरह से हम एक इंसान को जो है सराहते हैं, उसे हम याद करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने मेरे जीवन में कुछ किया था जो कोई नहीं कर सकता था। है भाई और बहनों, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, हम इंसानों को जो है याद रखते हैं और उसे कभी भूलते नहीं हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम इंसानों को थोड़े दिन तक याद रख के उसे भूल भी जाते हैं कि उसने मेरे जीवन में क्या किया था। चलो कोई बात नहीं, इंसानों को अगर हम भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इंसान जो है, एक इंसान का जो स्वभाव ही इस तरह का होता है कि वो थोड़े दिन तक ही वो उपकारों को जो है याद रख पाता है किसी इंसान के। है भाई और बहनों, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद जो है धन्यवाद दे रहा है, लेकिन दाऊद जो धन्यवाद दे रहा है वो जो है किसी इंसान को नहीं दे रहा है, क्योंकि किसी इंसान ने मेरे जीवन में बढ़िया काम किया तो मैं उसे याद करूंगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में कितना बढ़िया काम किया, उसके जीवन को जो है बहुत ही ज़्यादा आशीष से भर दिया। है भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी हम कभी कभी ऐसा ही करते हैं। हम जब सबसे बड़ी दुख और तकलीफ़ों में होते हैं तब हम घुटने टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके कहते हैं कि प्रभु जी मेरे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर दे, करके हम ये प्रार्थना करते हैं। कभी कभी जब हम बीमार होते हैं, बीमारी हमारी कोई डॉक्टर को दिखाने के बाद में अभी अगर ठीक नहीं होती है तो हम अपने घुटने टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु जी मेरी बीमारियों को ठीक करो, मेरी बीमारियों को ठीक करो। जब हम कोई भी तकलीफ में या प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर को याद रखते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, मेरी बीमारियों को ठीक करो। और उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपके लिए, अगर मेरे जीवन में आप ये करोगे तो मैं आपकी सेवा करूँगा, मैं रोज़ बाइबल पढ़ूँगा, मैं रोज़ प्रार्थना को टाइम दूँगा, मैं रोज़ सभाओं में जाऊँगा, संडे टाइम में आऊँगा, आपकी सेवा करूँगा करके कई वादे जो है हम इस तरह के कर लेते हैं जब हम दुख और तकलीफ़ों में या बीमारियों में होते हैं। है भाई और बहनों, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जब हम दुख और तकलीफ़ों और बीमारियों में होते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि मैं सब कुछ आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बस मुझे ठीक कर दो। परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, वो तो प्रेमी है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, जवाब देता है, वो हमें छू के ठीक कर देता है, हमारी समस्या से हमें बाहर निकाल देता है। तो हम क्या करते हैं, हम उस वक्त बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद दे देते हैं परमेश्वर का कि प्रभु जी धन्यवाद हो आपका। फिर हम घर में मीटिंग बिठा लेते हैं, कभी कभी लोगों को खिलाते हैं, पास्टर को खिलाते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि खुशी में होते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो है ये सब किया है भाई और बहनों। मगर हम देखते हैं कि वही एक विश्वासी क्या करता है, एक महीने के बाद में उसके जो जो वादे उसने बीमारी के टाइम पे या दुख और तकलीफ़ों में रह के किए होते हैं परमेश्वर के साथ कि मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं सभाओं में आऊंगा, मैं चर्च में आऊंगा, मैं आपके वो करूंगा, ये करूंगा करके जो वो वादे करते हैं, तो वो इंसान जो है अपने वादे को जो है भूल जाता है और बिजी हो जाता है। भाई और बहनों, क्या आप भी
वादा करके, परमेश्वर को वादा करके कि मैं आपको समय दूंगा करके आप अपने कामों में बिजी हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है भाइयों और बहनों। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप अपने लाइफ में बिजी हो?